ये शॉट गेंद और इसे अच्छे से पुल किया, लेकिन बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग। 3 रन रोके हैं यहाँ पे, इसलिए फील्डिंग अहम होती है। अगर आप फील्डिंग में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो मुझे लगता है जिस तरीके से यहाँ पे 3 रन बचाए कैच इस लब के, तो लक्ष्य कम हो सकता है यू टू फाइटर्स के लिए, यूनिट टू फाइटर्स। सो अब तक स्कोर बोर्ड के ऊपर जुड़े हैं 10 रन। और फिर एक बार बुलेट शॉट यहाँ पे, क्या बेहतरीन टाइमिंग, और यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं दूसरे रन के लिए। 2 रन, एक ही रन। तो शायद जब बैक फुटर जाके जोरदार प्रहार करने का प्रयास किया था, वहां पे कुछ तो इंजरी दिख रही है बल्लेबाज को। अच्छी शुरुआत यहाँ पे सुहास द्वारा। फिर एक बार शॉट गेंद और एक पुल शॉट यहाँ पे फील्डर, लेकिन मिलेगा। जिस तरीके से इंजरी है यहाँ पे पांडुरंग को, तो उतनी तेजी से दौड़ेंगे नहीं यहाँ पे। रनिंग बिटवीन द विकेट्स काफी धीमी होगी। तो 1 ओवर की समाप्ति के बाद अच्छी शुरुआत के बाद स्कोर है क्यूसी क्रिकेटर्स का 12 रन बिना कोई विकेट खोए। तो अगले गेंदबाज कृष्णा, सुहास स्ट्राइक के ऊपर 2 चौके ऑल पहले ही लगा चुके हैं। और ये देखिए कट शॉट, बेहतरीन को कट शॉट यहाँ पे इस के जरिए थर्ड मैन की दिशा में आता हुआ, और एक चौका, और यहाँ पे नो बॉल करार दिया, नो बॉल करार दिया यहाँ पे अंपायर ने। और मुझे लगता है चेकिंग के लिए शायद यहाँ पे नो बॉल करार दिया है। तो काफी यहाँ पे जिस तरीके से अंपायरिंग है, ये जिसे रजिस्टर्ड है, उनको जो लॉ है उस तरीके से यहाँ पे अंपायरिंग करनी होती है। चाहे वो जीसीए का मुकाबला हो, चाहे वो रणजी मैचेस हो, चाहे वो कॉर्पोरेट मैचेस हो, तो जिस तरीके से रूल है उस तरीके से यहाँ पे अंपायरिंग, अंपायर सदगिरी नायक और पुण्य पालकर। तो गेंदबाज को यहाँ पे बाहर किया है, तो पहली वार्निंग यहाँ पे मिली थी और उस वजह से यहाँ पे नो बॉल और चेकिंग के लिए यहाँ पे बाहर जाना पड़ेगा यूनिट टू फाइटर्स के गेंदबाज कृष्णा को। तो नए गेंदबाज देखना चाहेंगे कौन होंगे यहाँ पे। मयूर, मयूर पेडनेकर। तो बेहतरीन शॉट यहाँ पे, तो 1 रन आता हुआ। थोड़ा सा फिर एक बार सिग्नल किया है यहाँ पे सुहास ने लेग अंपायर को। ये फुल टॉस गेंद, ये धीमा डाला हुआ ये गेंद, और चौका और छक्का मिल सकता था। गेम घूमता हुआ थर्ड मैन की दिशा में। सिर्फ 1 रन जुड़ता हुआ खाते में।
हालांकि पांडुरंग की वजह से जिस तरीके से यहाँ पे वो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो रनिंग बिटवीन द विकेट्स काफी धीमा होता हुआ ये आसानी से 2 रन मिल सकते थे। ये अच्छी गेंद, धीमी गेंद, तो 1 रन जुड़ता हुआ खाते में। सुहास अगर उनके पलड़े में आता है, उनको लगता है कि ये पुल शॉट खेलने के लायक है या फिर ये ड्राइव करने के लायक है, तो वही शॉट खेलते हैं, वरना डिफेंड करके 1 रन। और ये देखिए, थोड़ा सा धीमे डाला हुआ पांडुरंग के पैरों के ऊपर मारने का प्रयास किया था, तो अच्छी ओवर वापसी की है अच्छी मयूर ने। दूसरी ओवर, इसमें सिर्फ 3 सिंगल आए अभी तक। 20 रन, लगभग 10 रन प्रति ओवर जब बढ़ता हुआ ये स्कोर आगे। इस बार फिर एक बार थोड़ी सी बाहर डाली हुई थी, कट करने का प्रयास किया था, लेकिन सिर्फ 1 रन मिलेगा। तो पांडुरंग जिस तरीके से यहाँ पे दौड़ रहे हैं, तो सिर्फ 1 ही रन मिलेगा यहाँ पे। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद 21 रन बिना कोई विकेट खोए क्यूसी क्रिकेटर्स। नए गेंदबाज सूरज, तो अच्छी यहाँ पे बल्लेबाजी चल रही है। ज़्यादा डॉट गेंदे खेल नहीं रहे हैं, अगर इस तरीके से किया जाए तो मुझे लगता है बड़ा स्कोर करने में कामयाब होंगे। अच्छी गेंद, तो यहाँ पे काफी बाहर ये गेंद, बहुत बाहर, वाइड करार दिया इसे अंपायर ने। फिर एक बार लेट कट यहाँ पे खेला हुआ बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में, और 1 रन जुड़ता हुआ। 2 रन जुड़े हैं, तो अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स यहाँ पे सुहास और पांडुरंग की। जानते हैं कि यहाँ पे अगर रनिंग नहीं करेंगे तो स्कोर ज्यादा खड़ा नहीं कर पाएंगे। अब बढ़ता हुआ स्कोर 25 रन। फिर एक बार ये भी गेंद काफी बाहर, ये दूसरा अतिरिक्त रन इस ओवर में। तो जिस तरीके से गेंदबाजी का स्तर है, कंसिस्टेंसी नहीं है, काफी जो अतिरिक्त रन है वो दे चुकी है ये टीम यूनिट 2 फाइटर्स। इस बार फिर एक बार फ्लिक शॉट खेलने का प्रयास, पैड के ऊपर यानी कि पैर के ऊपर लगा और गया शॉट थर्ड मैन की दिशा में। 1 रन जुड़ेगा खाते में। और ये देखिए, आखिरकार विकेट चटक चुके हैं यूनिट 2 फाइटर्स की टीम। पांडुरंग ने मारने का प्रयास किया था पुल शॉट, और फिर एक बार मुझे लगता है जो इंजरी है वो बढ़ती हुई यहाँ पे। तो पहले विकेट का पतन होता हुआ क्यूसी क्रिकेटर्स का।
अश्विन को भेजा गया यहाँ पे, पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच के हकदार, जिसने काफ़ी खूबसूरत गेंदबाजी की थी। तो देखना चाहेंगे अश्विन क्या कमाल कर पाएंगे यहाँ पे। ये भी काफ़ी बाहर, दिशाहीन गेंदबाजी यहाँ पे। अगर आप विकेट लेते हैं तो और प्रेशर डालेंगे तो मुझे लगता है और विकेट ले पाएंगे, लेकिन अगर विकेट लेंगे और वाइड डालेंगे, अतिरिक्त गेंदें डालेंगे, तो जो प्रेशर बनता है वो प्रेशर घटता जाता है बल्लेबाजों के ऊपर से। फिर एक बार जोरदार घुमाया ये बल्ला, लेकिन फील्डर वहां पे मौजूद, मिलेगा 1 रन। अश्विन दौड़ते हैं 1 रन के लिए और 1 रन जुड़ेगा खाते में। स्कोर बढ़ता हुआ 29 रन, 29 for 1 after completion of 3 overs. विक्रम पाटिल, इस बार जोरदार बल्ला घुमाने का प्रयास किया था, तो इसी वजह से यहाँ पे अश्विन को आगे भेजा है, क्योंकि जो लंबे हिट्स मारने के लिए शायद जाने जाते हैं और जिस तरीके से बल्ला घुमाते हैं, बैट स्पीड काफी बढ़िया के ऊपर से खेला गया ये, और अच्छी फील्डिंग शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर द्वारा। पहले लगा था कि ये चौका जाएगा, लेकिन उससे अच्छी तरीके से रोका और सिर्फ 2 रन देने में सफल। तो स्कोर बढ़ता हुआ 31 रन। अगला मुकाबला जो होगा वो मैकेनाइजर्स और पैकिंग स्टार्स, टॉस के लिए आ जाएगा यहाँ पे जारी। देखना चाहेंगे कौन ये टॉस जीतता है। आखिरी ओवर डालने के लिए आए हैं शैलेश पागी। और यहाँ पे ये वाइड करार दिया अंपायर ने, यानी कि शुरुआत एक अतिरिक्त रन से, अतिरिक्त जुड़ता हुआ खाते में। स्कोर बढ़ता हुआ 35 रन। आखिरी ओवर में मुझे लगता है एक अच्छी ओवर घटनी चाहिए। अगर यहाँ पे 10-12 रन आएंगे तो अच्छी फील्डिंग, लेकिन 2 रन के लिए भागेंगे, क्योंकि अब तो विकेट से ज्यादा रन अहम होते हैं, रन ज्यादा मायने होते हैं। तो थोड़ा और एक शॉट यहाँ पे, यानी कि 1 ही रन। तो यहाँ पे स्कोरर ने भी रखा है। क्या बहुत बेहतरीन अंपायरिंग यहाँ पे, दोनों अंपायरों द्वारा सतर्क थे वहां पे। तो 1 ही रन जुड़ता हुआ, लेकिन स्ट्राइक रामदास रखेंगे यहाँ पे। इस बार फिर एक बार यॉर्कर लेंथ, यानी कि और 1 रन। अगर 1-1 रन देंगे तो मुझे लगता है करीब करीब 7-8-9 रन, अगर 9 रन के आसपास रखेंगे तो एक अच्छी आखिरी ओवर कहा जा सकता है। अगर 10 रन के ऊपर जाएगा ये स्कोर तो मुझे लगता है लगभग 45 रन लक्ष्य हो जाएगा, जो कठिन होगा एक अच्छी गेंदबाजी के अगेंस्ट। फिर एक बार आउटसाइड एज और मिलेगा सिर्फ 1 रन। तो बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पे शैलेश द्वारा, हर एक गेंद में दिया है सिर्फ 1 रन और स्कोर बढ़ता हुआ आया नहीं और 2 रन के लिए भागे। तो अब तो दौड़ लगानी होगी, क्योंकि अगर एक 45 रनों का लक्ष्य रखना है इस टीम के लिए तो थोड़ी सी तेज रनिंग बिटवीन द विकेट्स होनी चाहिए, लगानी चाहिए। काफी रनिंग बिटवीन द विकेट स्लो थी जब पांडुरंग बल्लेबाजी कर रहे थे। अगर वहां पे दुक्के और 3 रन निकालते तो ये स्कोर बड़ा हो सकता था। ये बहुत बेहतरीन देखा वहां पे कि पहले ही सफल हो चुके थे रामदास, तो एक जड़ में डाली हुई गेंद बाएं बसारने का मौका नहीं मिला, जो रूम के लिए क्रैम्प किया उनको। तो 1 ही रन लेग बाय के जरिए जुड़ता हुआ खाते में।
ये होगी आखिरी गेंद और ये आखिरी गेंद डॉट गेंद बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी शैलेश द्वारा, यानी कि जो एक अच्छी बल्लेबाजी करने वाली टीम को रोका है सिर्फ 41 रन के ऊपर यूनिट 2 फाइटर्स ने। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। तो 42 रनों का लक्ष्य देखना चाहेंगे यूनिट 2 फाइटर्स हासिल कर पाएगी या नहीं। अब सारा दारोमदार जो है वो बल्लेबाजों के ऊपर यूनिट 2 फाइटर्स के। बयालीस रनों का पीछा करते हुए ये पहली गेंद और फुल टॉस गेंद थी। पिछली बार फुल टॉस गेंद पे विकेट लपका था, लेकिन इस बार एक रन आ गया है और यूनिट 2 फाइटर्स के पास बड़ा उलटफेर करने का मौका है। यहाँ पे अगर अच्छी बल्लेबाजी करेंगे तो यहाँ पे उलटफेर हो सकता है। फिर एक बार यहाँ पे रनआउट का मौका हो, अच्छी फील्डिंग की थी जी, लेकिन जब यहाँ पे बैक ऑफ द हैंड थ्रो करना चाहते थे तो थोड़ा सा फिसल गए क्योंकि आउट ऑफ बैलेंस हो चुके थे वहां पे गेंदबाज अश्विन।
तो 2 गेंदे और 2 रन, यानी कि डॉट गेंदे देना नहीं चाहते अश्विन को। और ये मुझे लगता है अच्छा जिस तरीके से यहाँ पे प्लानिंग की गई है। और ये देखेगा, ये नो बॉल होगा जरूर, ये नो बॉल होगा जरूर। और अबाउट द वेस्ट नो बॉल, क्या यहाँ पे वार्निंग भी मिलेगी, देखना चाहेंगे। फ्री हिट का यहाँ पे सिग्नल करते हुए अंपायर। तो रूल के हिसाब से थोड़ा सा अगर बाहर हो गए और बॉडी लाइन के ऊपर ये गेंद नहीं थी तो अंपायर वार्निंग देते नहीं एज पर रूल। और ये फुल टॉस, ये मिलेगा चौका जरूर, ये जाता हुआ गैप में। तो अश्विन यहाँ पे चूक रहे हैं अपनी लेंथ, और इसी वजह से यूनिट टू फाइटर्स का खेमा देखिए। मुझे लगता है यहाँ पे पूरा जो सपोर्ट है यूनिट टू फाइटर्स के लिए है, क्योंकि हर एक को नया चैंपियन चाहिए। कि लर्नर थोड़ा पीछे हो जाइएगा। हुआ क्योंकि उनके जो सबसे अच्छे गेंदबाज है वो काफी क्यूसी क्रिकेटर्स यहाँ पे उनको समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करना है। ये देखिएगा, आवाज सुनिएगा, यहाँ पे आवाज में दम है। और ये फिर एक बार बेहतरीन शॉट विक्रम द्वारा, यानी कि पहली ओवर पे आए हैं 16 रन, काफी महंगा ओवर यहाँ पे 16 रन यानी कि महंगा। 24 रन चाहिए, 24 गेंदों में 26 रन चाहिए जीत के लिए। 24 बॉल 26 रन, अभी लक्ष्य काफी आसान दिख रहा है, लेकिन ऐसा मत सोचिएगा, ये क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। हमने पहले ही देखा है जिस तरीके से कोर पिलर्स खेल रहे थे, आसानी से जीत दर्ज कर पाएंगे ऐसा लग रहा था, लेकिन वैसा हुआ नहीं। तो क्यूसी क्रिकेटर डिफेंडिंग चैंपियंस, उनको मालूम है किस तरीके से वापसी करनी है। यूनिट टू फाइटर्स थोड़ा पीछे हो जाएगा, यूनिट टू फाइटर्स थोड़ा पीछे प्लीज। तो अगली गेंदबाज यहां पे आ रहे हैं रघुनाथ, स्ट्राइक पर होंगे विक्रम। बहुत ही खूबसूरत अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं, जानते हैं कि अपनी विकेट खोनी नहीं है और जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो भी ज़्यादा नहीं है। तो अगर इक्के दुक्के से और बीच में कभी कभी एक मौका मिलेगा तो यहाँ पे चौका लगाएंगे। तो सूझबूझ भरी पारी यहाँ पे विक्रम द्वारा। ये फिर एक बार पुल शॉट खेलने का प्रयास किया था, गेंद थोड़ा सा तेजी से आ गया। तो फिर एक बार 1 रन, 2 गेंदे और 2 रन यहाँ पे। तो इस 2 रन के जरिए स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन, 42 यानी कि 42 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए यूनिट टू फाइटर्स की टीम।
ये देखिए, ये कैच हो सकता है, ये छक्का भी हो सकता है, नहीं ये बड़ा विकेट। नो बॉल करार दिया अंपायर ने, नो बॉल करार दिया। 2 रन जो, यानी कि कुल मिला के 3 रन जुड़े हैं। अबाउट द वेस्ट, नो बॉल हाइट। जी हाँ, सही डिसीजन, सही फैसला। बताना चाहता हूं, ये चौका भी नहीं था, ये छक्का भी नहीं था, ये विकेट भी नहीं था, लेकिन मुझे लगता है जिस तरीके से आवाज घूम रही है यहां पे, तो आप भी यहां पे झूम रहे हैं। तो 3 रन जुड़ते हुए खाते में। फिर एक बार हाफ जैब फुल शॉट, शॉर्ट आर्म जैब शॉट जिसे कहा जाता है। तो विक्रम यहां पे मुझे लगता है विक्रम करके ही जाएंगे। अगर क्यूसी क्रिकेटर्स यहां पे हार जाती है तो ये होगा आज के दिन का सबसे बड़ा उलटफेर। ये मुझे लगता है वाइड गेंद, खराब गेंदबाजी यहां पे, पूरे यहां पे प्रेशर में आ रही है गेंदबाजी। तो जिस तरीके से हम जानते हैं कि क्यूसी क्रिकेटर्स डिफेंडिंग चैंपियंस और अच्छी गेंदबाजी करने में माहिर, तो किसी भी गेंदबाज ने अभी तक एक अच्छी गेंदबाजी जो सही लाइन और सही लेंथ कहते हैं वो की नहीं है। 23 रन। और ये देखिए अंदरूनी किनारा और यहाँ पे आउट करार दिया। काफी खुश रघुनाथ और क्यूसी क्रिकेटर्स की टीम, इसकी काफी ज्यादा जरूरत थी, इसकी काफी ज्यादा जरूरत थी और इस वजह से ये विकेट काफी अहम होता है क्यूसी क्रिकेटर्स को। पहले विकेट का पतन होता हुआ 23 रन के ऊपर। मैं दरखास्त करना चाहूंगा यूनिट टू फाइटर थोड़ा पीछे हटिएगा और बाकी के भी पीछे हटिएगा। जो भी बाउंड्री रोप के नजदीक है, लाइन के नजदीक है, वो पीछे हटिएगा। उ 19 रन चाहिए। कितने बॉल 20 गेंदे और 19 रन, यानी कि रिक्वायर्ड रन प्रति ओवर घट चुका है, 6 रन के नीचे जा चुका है। यूनिट टू फाइटर्स आपको फिर एक बार आपको पेनल्टी पड़ सकती है यहाँ पे। अगर आप आगे आएगा, आपका कोई भी प्लेयर आगे आएगा तो आपको पेनल्टी पड़ सकती है, प्लीज। और ये अच्छा शॉट और बहुत ही अच्छी फील्डिंग, सिर्फ 1 रन पे। मुझे लगता था कि यहाँ पे ये जो गैप था वहां पे भेज सकेंगे, लेकिन अच्छी फील्डिंग, यानी कि 1 रन जुड़ता हुआ खाते में, स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन। 18 रन चाहिए 19 गेंदों में। और एक अच्छा मैच करता हुआ यहाँ पे, ये ल्यूपिन का क्रिकेट टूर्नामेंट है और ये डिफेंडिंग चैंपियंस डिफेंड कर रहे हैं 42 रन। और एक खूबसूरत गेंदबाजी, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी भी, दिमाग अपना इस्तेमाल कर रहे हैं, जानते हैं कि मेरा विकेट अहम है तो आगे लेना चाहते हैं मैच। ये इतनी खूबसूरत गेंद थी, उसको कलात्मक तरीके से सिर्फ ऑफ साइड के बाहर खेला धीमे हाथों से और 1 रन बटोरा। इसका नतीजा 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड के ऊपर जुड़े हैं 25 रन और जीत के लिए चाहिए 17 रन 18 गेंदों में। तो यहाँ पे अच्छा ड्राइव, सूझबूझ भरी पारी खेलते हुए, गेम आगे लेते जाते हुए, डीप लेके जाते हुए यहाँ पे विक्रम।
और अच्छी यहाँ पे खासियत कि ज्यादा डॉट गेंदे या ज्यादा बिंदी गेंदे खेले नहीं है कोई भी बल्लेबाज, तो ये खासियत है इस रन चेस की। और जितने भी मौके मिले हैं, चाहे वो फुल टॉस हो चाहे वो शॉर्ट गेंदे हो, तो उनमें रन और चौके भी बटोरे हैं, 2 रन बटोरे हैं। इस वजह से ये आस्किंग रन रेट अभी भी नीचे, 6 रन के नीचे। रामदास यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि और एक विकेट झटके, खास करके विक्रम का। इनके साथ ये हमेशा होता है और उनको मालूम है कि कौन सा वाइड है और कौन सा नहीं है। फिर एक बार फ्लिक शॉट, पहला रन तेजी से भागते हुए विक्रम, लेकिन शायद लुपिन के सपोर्टर्स है वो जानते हैं कि जितना स्ट्राइक विक्रम को यहाँ पे रहेगा और जितनी अच्छी तरीके से सूझबूझ भरी पारी खेल रहे हैं विक्रम, तो 1-2 से यहाँ पे अगर लगा दे तो नैया पार हो सकती है, नैया जरूर पार हो सकती है, लेकिन विक्रम अहम विकेट। इस बार अच्छा शॉट, यहाँ पे गैप में जा रहा है गेंद, और एक चौका, और एक चौका। यूनिट टू फाइटर्स, फाइटर्स की तरह खेल रही है। पूरा जश्न का यहाँ पे यूनिट टू फाइटर्स के खेमे में, और अगर वो कोई ला रहा है ये जश्न तो वो है विक्रम। 12 गेंदे और 24 रन, क्या बेहतरीन पारी। इस पारी की खासियत ना कि चौके जरूरी, बल्कि जब गेंदे अच्छी होती है तो डिफेंड करके सिंगल लेते हैं। अभी तो उन्होंने पूरा छोड़ा है, अभी तो रुकेंगे नहीं, अभी ये रुकेंगे नहीं। अभी ये सोचा है कि डिफेंडिंग चैंपियंस को बाहर करना है तो करना है। सबसे बड़ी 36 रन, 6 रन चाहिए। 14 बॉल और 6 रन, यानी कि ये बड़ा उलटफेर होता हुआ, ये मुझे लगता है डिफेंडिंग चैंपियंस यहां पे बाहर जाने की कगार पर। देखिए यूनिट टू फाइटर्स का खेमा पहले ही तैयार विक्रम को कंधे पर उठाने के लिए। 6 रन चाहिए, 14 गेंदों में 6 रन। और ये अच्छी बल्लेबाजी, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी। जानते हैं खुद फिनिश करना है, दूसरे के ऊपर दारोमदार रखकर जाना नहीं चाहते। तो जब मौका मिलता है बाहें पसारने का, लेग साइड में खेलने का, जो फुल टॉस मिलता है, तब वो चौका कमाते हैं। स्विच हिट भी उनके पास मौजूद, तो अच्छे बल्लेबाज यहाँ पे ल्यूपिन के लिए उभर रहे हैं। इस बार चूके और ये डॉट गेंद, फुल शॉट खेलने का प्रयास किया था, यानी कि 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड के ऊपर जुड़े 36 रन। जीत के लिए 6 रन चाहिए 12 गेंदों में। There is a request from the organizers. ये फुल टॉस गेंद, और यहाँ पे कैच हो सकता है, फील्डर वहां पे मौजूद और कैच छोड़ दिया है। नो बॉल का भी यहाँ पे डिसीजन अंपायर का, यानी कि 3 रन आ चुके हैं। बहुत नो बॉल, और ये नो बॉल ही महंगे पड़े हैं। मैं दरखास्त करना चाहूंगा कि कोई भी अंदर नहीं जाएगा। अगर जीत जाएंगे तो बाहर ही सेलिब्रेट कीजिएगा, आपको बाहर सेलिब्रेट करना है, अंदर जाने को अलाउड नहीं। सिर्फ 3 रन चाहिए जीत के लिए, अंदर जाने के लिए अलाउड नहीं है। तो यहां पे फ्री हिट था, यहां पे फ्री हिट का मौका था, अभी भी 3 रन दूर लक्ष्य से।
तो यूनिट टू फाइटर्स, आपको वार्निंग दी जा रही है, कोई भी अंदर नहीं जाएगा, जो सेलिब्रेशन है वो बाहर। सेलिब्रेशंस को रोकेगा मत, जितना चाहिए आप झूम सकते हैं, जितना चाहिए आप घूम सकते हैं, झूम सकते हैं। और ये शॉट, फिर एक बार ये कैच, देखिएगा कौन आता है, और आसानी से ले लिया है। तो अभी भी 3 रन दूर अपने लक्ष्य से। पीछे रहने के लिए बोला, नहीं तो पेनल्टी लगेगा, पूरा चले जाएगा फिर आपका। और एक विकेट हो सकता है, और एक विकेट। बल्लेबाज आते हैं और जाते हैं, लेकिन विक्रम अभी भी डटे हुए हैं नॉन स्ट्राइकर छोर की ओर, और 3 रन अभी भी दूर। ये मुझे लगता है जिस तरीके से सूझबूझ भरी पारी खेली है यहाँ पे विक्रम ने, उसी का नजरिया है, और उसी उसी के लिए ये जीतने की कगार पर। अभी भी 3 रन चाहिए जीत के लिए। और ये देखिएगा, फिर एक शॉट, फिर एक कैच हो सकता है, और एक विकेट हो सकता है यहाँ पे, और ये छोड़ दिया है, और 2 रन और 3 रन, और यहाँ पे जीत रहे, और यूनिट टू फाइटर्स की टीम यहाँ पे अगले दौर में प्रवेश कर चुकी है, और डिफेंडिंग चैंपियंस बाहर। first